नमस्कार दोस्तों, आज फिर से अभिषेक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम बिहार पुलिस स्पेशल क्यूज लेके आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सवाल है, बताइए कि राहुल जी, गुरुमुखी लिपि का स्थापना किसने किया था? गुरु अंगद। गुरु अंगद, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तंजिला कुमारी, गुरु छठे गुरु कौन थे? हरगोविंद। हरगोविंद, ठीक है। बताना है तो सिंपी कि दूसरे गुरु कौन थे और जो है उनका प्रारंभिक नाम क्या था? अंगद और लहना। अंगद और लहना, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको कि बंदा बहादुर थे ना, बंदा बहादुर को किसने मरवा दिया था? नहीं पता, सुनो। जी बता दो, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर, फर्रुखसियर, बहुत अच्छा। अच्छा, बताना है तुमको लंगर का मतलब लंगर उंगर होता है ना, लंगर का स्थापना सबसे पहले किसने किया था? पहले गुरु ने, पहले गुरु नानक ने उसको व्यवस्थित रूप से चलाया, उसका दूसरा गुरु अंगद, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है, बोला गया हो गया। अच्छा, बताना है गणतंत्र दिवस का थीम क्या है? ठीक है, पास। स्वर्णिम भारत, विकसित भारत। अरे वाह, स्वर्णिम भारत और विकसित भारत, ठीक है। तो बताए AI 3D वीडियो संचार जोता है भीम मतलब भीमा या किसने लॉन्च किया? गूगल। गूगल, ठीक है, बहुत अच्छा। एक परिवार एक उद्यमी कहाँ शुरू हुआ? नहीं पता, सुनो, नहीं पता, प्रिंस आंध्र प्रदेश, ठीक है, बहुत अच्छा। स्पीकिंग विथ नेचर, तनु नहीं पता, बोलो बताओ। रामचंद्र गुहार। रामचंद गुहार नहीं रे, गुहा, रामचंद गुहा। बताओ आई हैव द स्टिक पुस्तक के लेखक कौन थे? रामचंद्र कुछ अश्विन। रविचंद्रन अश्विन, अच्छा, ठीक है। बताओ तो मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तनु 21 मई, नहीं, और कोई? 20 मई। 20 मई, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको कि सैन्य संगठन सबसे पहले किस गुरु ने रखना स्टार्ट किया? गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है 5 ककार के बारे में किसने बताया था? 5 ककार, गुरु हरगोविंद सिंह। बोलो। गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें गुरु थे। हाँ, गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें गुरु थे। बताना है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? नहीं पता, एनीबॉडी? पता है? 1845 से 46 में, फिर लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय, ठीक है। बताओ तो किस संधि से खत्म हुआ? लाहौर की संधि। लाहौर की संधि, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? पता है तुमको? गुरु अंगद या लल्हा जिनका नाम। क्या? गुरु अर्जुन। हाँ, वाह, गुरु अर्जुन देव। तो इसको गुरु पद कौन कौन बना दिए थे? ठीक है, बहुत अच्छा, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है आपको कि बुकर पुरस्कार मिला ना, बुकर पुरस्कार मिला है, तो बुकर पुरस्कार पहले बताओ किसको मिला है और इसका इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? बानो मुश्ताक। ठीक, बहुत अच्छा, बानो मुश्ताक। इंग्लिश में इसका बोल रहा है। इंग्लिश में कौन किया जानते हो? दीपा मलिक। कौन थी? दीपा मलिक। अच्छा, दीपा मलिक है। हाँ, इंग्लिश में इसका अनुवाद किए दीपा मलिक ने। अच्छा, ठीक है, दीपा मलिक है, ब्रिंग इट ऑन।
अच्छा चलो ठीक है। बताना है तुम लोग को कि बंदी जीवन किसने लिखा है? हाँ बोलो। सचिन सचिन सान्याल, ठीक है। सचिन नाथ सान्याल, ठीक है। आ जाइए। तो बताना है आपको इंडिपेंडेंट किसने लिखा है? हाँ मोतीलाल मोतीलाल नेहरू, ठीक है। मोतीलाल नेहरू। बताओ नेशन, सोनू। नहीं पता। गोपाल सिंह गोपाल क्या गोखले कुछ है। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। सब लोग टाइम पे आए। चलिए बताइए नेक्स्ट। बताना अभ्युदय या लीडर या हिंदुस्तान किसने लिखा है? काल मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। बताना इंडियन मिरर, केशव चंद्र सेन। वाह तनु, शाबाश। तो बताओ बाम बोधनी प्रिंस। नहीं पता। पता है? नहीं पता। कौन? केशव चंद्र सेन, ठीक है। बहुत अच्छा। कौन है? केशव चंद्र सेन, ठीक है। बताना है मराठा जो है, मराठा के जो है, मराठा में तो शिवाजी थे। तो बताओ शिवाजी के गुरु कौन थे? गुरु कौन थे? गुरु कौन देव। ये हाँ, आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास थे। आध्यात्मिक गुरु रामदास है, ठीक है। चलिए बताना है कि शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? सतारा। नहीं रायगढ़, ठीक है। बहुत अच्छा। बताना है कि शिवाजी जो है, शिवाजी के अष्टप्रधान थे, ठीक है। अष्टप्रधान थे। तो बताइए सिहलदार किस प्रकार का सैनिक था? अच्छा ठीक है, बता। अस्थायी घुड़सवार। अस्थाई घुड़सवार। हम क्वेश्चन में अलग कर दिए। अष्टप्रधान में बताओ सुमंत जो था किसको बोला जाता था? विदेश हाँ ठीक है, विदेश मंत्री को, ठीक है। बताना है चिटनिस। तो नाम से ही पता चल रहा है। पत्र वो क्या बोलते हैं ठीक है। राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखने वाला। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जिससे पूछा जाता है वही जवाब दीजिए, ठीक है। बताना है आपको पंडित राव किससे संबंधित था? धार्मिक कार्यों से ठीक है, धार्मिक कार्य, बहुत अच्छा। तो बताओ पेशवा। प्रधानमंत्री हाँ प्रधानमंत्री बोल सकते हो, राजस्व का वगैरह वगैरह करता था। चलिए नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि एक होता था स्वराज, एक होता एक मतलब कर होता था एक प्रकार के। तो बताओ स्वराज कर मतलब क्या होता था? स्वराज पर कर में कहाँ लगा? मतलब स्वराज मतलब नियंत्रण, एक तरह से सॉरी नियंत्रण होता था। तो मतलब किस क्षेत्र में नियंत्रण? वो अपने से अपना जो पहले से जीता हुआ है उस पे। हाँ मतलब जो है जो मतलब जिसे प्रत्यक्ष मराठों के नियंत्रण में रहता है तो उसको क्या कहते हैं? अब वह क्षेत्र जिसपे चौथा सरदेश मुखी, चौथ लगाता था, एक सरदेश मुखी होता था, उसको बोलते थे मुक्तई। क्या बोलते थे? मुक्तई। हाँ ठीक है। तो बताओ जो है सरे नौबत, सरे नौबत किसको बोलते? वो जो सेना रखता था, सेना का जो सेना का देखभाल करता था उसी को। सैन्य प्रधान, बोलो सैन्य प्रधान, ठीक है। बहुत अच्छा। तो बताओ कि राजा राम जो है, जानती होगी कि राजा राम ने मराठा का राजधानी बदला था। तो बताओ कहां कर दिया था मराठा? नहीं पता। नहीं पता नहीं बोलो। संतारा। संतारा ने सतारा सतारा, ठीक है। बताना है तुमको कि तुमको पता है कि पुरंदर की संधि हुआ था, शिवाजी ही किए थे महाराजा जय सिंह के साथ, किए थे ना? बताओ कब हुआ था पुरंदर की संधि? 1665। ठीक है, बहुत अच्छा। 1665, ठीक है। कब हुआ था? 1665 में, ठीक है। बहुत अच्छा। बताना है तुमको कि एक होता है खेरा का युद्ध। बताओ खेरा का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? बताओ। 16 तनु प्रिंस
ताराबाई और साहू जी के बीच में हुआ था, ये 1707 में हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा। ताराबाई और साहू जी के बीच 1707 में, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है बालाजी विश्वनाथ जो थे पेशवा बनाया गया था, साहू जी ने बनाया था उसको पेशवा, बताओ कब बनाए थे उसको? 1740 कुछ। 1747 था। बताओ। 1713 साल। 1713, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है, हाँ हाँ ठीक है, तो बताना है कि नागपुर की संधि कब हुई थी? पास। हाँ हमको बता रही थी 1816। 1816, थोड़ा देर बाद अपडेट होती है कि। चलो बताना है तुम लोग को पालखेरा का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ? पालखेरा 1728 ठीक है, बहुत अच्छा। किसके बीच हुआ? इसके बीच हुआ था इसका। बताओ, कौन बोलेगी? निजाम मुल्क कुछ था और बाजीराव, नहीं बालाजी बाजीराव के बीच हुआ था। बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। बाजीराव प्रथम के बीच हुआ था, बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है आप लोग को, बताना है आप लोग को चाय दिवस कब मनाया जाता है? राहुल, 20 में कब मनाया जाता है? 20 मई। 20 मई, तुम बताओ। 21 मई। 21 मई, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको घर्षण गुणांक का फॉर्मूला जानते हो? बताओ तो। म्यू बराबर 10 थीटा। उसके अलावा भी होता है, म्यू बराबर FR, पढ़े हो? नहीं पढ़े हो, पढ़ी होगी, भूल गई होगी तुम लोग। ठीक है, बताओ संवेग का SI मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को आवेग क्या होता है, आगे क्या होता है तो ज्यादा हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बता दो या SI मात्रक। वही हो केजी मीटर प्रति सेकंड। SI फॉर्मूला बताओ सब। इसका बल, इसका फॉर्मूला वो बस पता है कि कम कम ज्यादा बल कम समय में लगता है आवेग। हाँ, फोर्स इंटू टाइम, ठीक है, बोल सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है आप लोग को उड्डयन काल जानते हो? उड्डयन का टाइम ऑफ फ्लाइट, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या? उड्डयन काल, बोलो। उड्डयन का मतलब किससे सूचित करते हैं? टी से। हाँ टी बराबर 2u sin थीटा बाई जी। टी बराबर 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है, चलिए अच्छा है। और नदी था ना, नदी, नदी पे आते हैं, राष्ट्रपति था ना टॉपिक, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। बताना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? पूरे अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताइएगा आप लोग कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है, एकन संकल्प में मत पद्धति, बताओ इस यह कौन से आर्टिकल द्वारा होता है? आर्टिकल 55। ठीक है, बहुत अच्छा। आर्टिकल 55 द्वारा, 55, ठीक है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन पहले सुन लीजिए आराम से। निर्वाचन मंडल बोलेगा ना तो 54, लेकिन हम प्रक्रिया बोले एकल सर्वसम्मति मत पद्धति द्वारा होता है तो होगा 55, ठीक है। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि महाभियोग द्वारा हटाया जाना तो 61 में है, ठीक है, चलिए तो पूछ दिए हैं। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि क्षमादान, राष्ट्रपति का क्षमादान, पास 62।
आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में, आर्टिकल 72। बताओ कि कौन से राष्ट्रपति जो हैं, कौन से राष्ट्रपति जो हैं मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं? मोहम्मद हिदायतुल्ला। हाँ, मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है तुम लोग को कि किस मतलब अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 में क्या है, तुम बताओ। कार्यकाल राष्ट्रपति का 5 वर्ष। कार्यकाल राष्ट्रपति का 5 वर्ष। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है, तो बताना है तुम लोग को कि कितना दिन तक राष्ट्रपति जो होता है वित्तीय आपात को रख सकता है? 14 दिन। 14 दिन। अब ठीक है, बताओ राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कितने अनुमोदक होने चाहिए? 50 अप्रत्यक्ष और 50 मतलब निर्वाचित। ठीक है, मतलब 50-50 को निर्वाचन मतलब में अनुमोदक होना चाहिए, प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों 50-50। ठीक है, तो बताना है तुम लोग को कि किस अनुच्छेद के तहत, अभी इसमें विवाद में आया है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? बताना है सोनू जी। किस आर्टिकल के तहत? बताने हो तुरंत पास कर दो। बताओ मुस्कान। चुप्पी, तनु, प्रिंस, एनीबॉडी? 74। आर्टिकल 143। आर्टिकल 143। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, आर्टिकल 143। ठीक, क्षमादान 72 में है, 74 में है कि परामर्श, दोनों दो चीज होता है। ठीक है, ये बताना है। और ये भी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में ये सुप्रीम कोर्ट में उसका कार्यवाही नहीं चल सकता जो भी भाग लेता ये सलाह लेता है। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि हाँ था वीटो पावर, पता है ना वीटो पावर राष्ट्रपति का? बताओ किस अनुच्छेद के द्वारा 111। वीटो पावर 111। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको तो किस मतलब राष्ट्रपति को जो है दूसरे चरण के मतदाता का जरूरत पड़ गया था चुनाव में? एनीबॉडी? तुम बोलो। बीबी गिरी। ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है कि निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं कौन अभी तक में? बताओ। फिर से निर्विरोध जो है राष्ट्रपति चुने गए कौन? तनु? नहीं, तुमको पता है? संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। बताना है तुमको। अच्छा, इस बार डीएलएड का कल एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा था भारत की पहली प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताना है तुमको। ये हो गया ना। नेक्स्ट बताना है आप लोग को संवैधानिक उपचार, तो पता ही है तुमको संवैधानिक जो उपचार 32 है, सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। तो बताइए रीट जो होता है जिसमें बंदी ये क्या बोलते हैं उत्प्रेषण, उत्प्रेषण रीट में क्या होता है? क्या क्या भेजा जाता है? प्रेषण मतलब ऊपर की ओर भेज देना उसको। कोई भी कागज रहता है तो वो मतलब नहीं कर सकता तो उसके ऊपर। हाँ, अधीनस्थ न्यायालय से हाई कोर्ट आ रहा, हाई तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको कि कोई भी आदमी कोई भी धर्म अपना सकता है किस अनुच्छेद के तहत? 32 पास 29। क्या 29 नहीं 25।
हाँ, आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 के तहत कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बताना है तुम लोग को कि आर्टिकल 29 ये 47, आर्टिकल 47 में क्या है सुनो? अस्पृश्यता का अंत 47, 17 नहीं, 47 हिंदी में। 7 बोल रहा है। इसमें बोलता है कि मतलब ये होता है कि कोई भी आप अच्छा भोजन मतलब हाँ, पौष्टिक पोषाहार, पोषाहार स्तर की ऊंचा रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बहुत अच्छा। तो बताना है केशवानंद भारती बनाम केरलवाद, ये कब हुआ था? बताना है कब? पास 1972, 1973। वर्ष बढ़ जाता 1973। ठीक है, बताना है तुमको कि मिनर्वा मिल्स बनाम संघवाद, कभी कभी सब सवाल पूछ देते हैं। ठीक है, मिनर्वा मिल्स संघवाद कब हुआ था, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद कब हुआ था, तो ये सब बताना है तुमको। बताओ मिनर्वा मिल्स वाद संघ किसके बीच हुआ है, मतलब कब हुआ है? 1980। डर डर के काहे बोलती है? 1980। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि बताना है चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची जनजाति क्षेत्र का संरक्षण। राज्यसभा में सीट। राज्यसभा में सीट, मतलब कहां से सीट का कितना आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बताना है आप लोग को 11वीं अनुसूची में, पहला बात तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, इसमें कितने विषय हैं और क्या जोड़ा गया, कौन बताएगा? बताओ। 1173वां संविधान संशोधन 1993, उसमें 29 विषय है और पंचायत। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था और ये पंचायती राज था और इसमें विषय कितने थे? 29। ठीक है, तो बताना है इसी में तुम लोग को बताओ कि संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं किस भाग में है? संवर्ती भाग, भाग किस भाग में? सेवा नहीं, बताओ बताओ उसका, तुम बोलो। नहीं, भाग 14। ठीक है, भाग 14। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है आप लोग को कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में किस भाग में वर्णन है? पास अनुसूची 5 अनुसूची 5 भाग, भाग भाग नहीं पता है? पता है? बोला आओ, भाग 8। ठीक, नहीं नहीं, ये भी गलत, भाग 7। ये भी गलत है। भाग 10। भाग 10। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताओ। बताना है तुम लोग को जो 12 को मनोनय करता है ना, तो बताओ कहां से लिया गया है? आयरलैंड। क्या होगा? आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप लोग को बनाना है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताना है तुमको कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। नहीं, बताओ। क्या? जेपी कृपलानी। जेबी कृपलानी। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है कि राष्ट्रीय राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है आप लोग को, नेक्स्ट बताना है कि दास प्रथा का अंत हुआ था ना, दास प्रथा का अंत बताइए कौन से
गवर्नर जनरल ने किया था और कब किया था? लॉर्ड कैनिंग बताओ। लॉर्ड एलन रो 1843 मतलब 1833 के चार्टर नियम के तहत 1843 में हुआ था बंद। ठीक है, बहुत अच्छा। 1843 में हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है आपको, सर मतलब मैडम एलिजा एम्पे थी ना, हाँ? तो बताओ किस हाई कोर्ट के जज थे वो, और कब इस हाई कोर्ट का गठन हुआ? कोई बताएगी इसके अलावा? हाँ बोलो। ये बंगाल के हाई कोर्ट के जज बने थे। ठीक, बहुत अच्छा। और ये बने थे 74 में, 1874 में। 1774। ठीक है, 1774। ठीक है, बताना है तुमको। अब ये तो पता होगा, अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस अधिनियम के तहत आया था, मिला था? 1861। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग जो मिला था स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल के में, स्वास्थ्य विभाग किसको मिला था? स्वास्थ्य, हाँ, अमृत कौर स्वास्थ्य एक मिनट। राजकुमारी अमृता को। ठीक है, तो बोल रही है। ठीक है, बताना है तुमको, अंतिम संविधान सभा का बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर करके है संविधान सभा का अंतिम बैठक। 26 नवंबर 11 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर। सुनो, तुम लोगों ने बताया 24 जनवरी 1950। वाह बोला, वाह, शाबाश। 24 जनवरी। तो बताना है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है? बताइए। सुनो, पता है राहुल जी? मौलिक का तो 19 से। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार नहीं, बताओ। भाग 5 में नहीं, भाग 4 में। हाँ, 4 में ही है। 4 का मौलिक कर्तव्य। भाग 4 के क में है और 51 का क अनुच्छेद है। ठीक, चलिए 4 और 4 के को में बहुत अंतर है, ध्यान देना है। चलिए, तो नेक्स्ट बताना है आपको, बोडो डोगरी मैथिली संताली, पता है ना, भाषा जोड़ा गया। तो बताओ कोम्मा संविधान संशोधन में जोड़ा गया और कब जोड़ा गया? 93 92वां संविधान संशोधन 2003 या 4। 3 या 4? 3 बोलो। 92वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, बहुत अच्छा। ये सब याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। एक होता है, इसी में एक जोड़ा गया है नेपाली मनोपड़ी कोंकणी, ये भी एक संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। बताओ कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? नहीं, पास। पास नहीं, बोलो तुम, पता है? 2014 में जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में, 2000 में, 1992 में। देखिए 3 गो भाषा जोड़ा गया है, 3 बार संशोधन हुआ है। ठीक है, जिसमें से पहला हुआ है कि 21वां संविधान संशोधन में, जिसमें सिंधी जोड़ा गया, यह हुआ था 1967 में। फिर दूसरा जो हुआ 1992 में 71वां संविधान संशोधन, जो उसमें मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो जोड़ा गया मैथिली संताली बोडो डोगरी, MSD। हम लोग याद करते थे MSD, महेंद्र सिंह धोनी। MSD से याद रखोगे, M से मणिपुरी, S से संथाली, D से डोंगरी, याद हो जाता है, अपने अपने तरीके हैं। ठीक है, बताना है कि संविधान में कितनी अनुसूचियां थी सोनू जी? अनुसूचियां कितनी थी? प्रारंभ में अनुसूचियां 8 थे। 8 थी। अभी वर्तमान में कितना है? अभी वर्तमान में 12 अनुसूची। ठीक है, बहुत हो जाता। तो 10वां अनुसूची कितना था? 10वां अनुसूची में बोलता है कि भूमि सुधार दल बदल कानून है इसमें। कहता है दल बदल कानून। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आपको कि हाँ, अनुच्छेद 22 में क्या है? वो मतलब
गिरफ्तार अपराध करेगा ना तो उसको गिरफ्तार करेगा, वो गिरफ्तारी के संबंध में। हाँ हाँ, गिरफ्तारी के संबंध में, संरक्षण, संरक्षण, हाँ गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट अब बताना है आप लोग को, सिरेऊ लिली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर। कहाँ? मणिपुर। मणिपुर। तो बताओ पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है, बताना है कि नोकरेक, नोकरेक कहाँ है? मेघालय। नोकरेक मेघालय ना है। ठीक है, बताना है तुमको कोल्ड डेजर्ट, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बताना है अगस्त मलाई, केरल। केरल। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको सिमलीपाल, ओडिशा। उड़ीसा। ये सब बायो रिजर्व है। ठीक है, बताओ अचार कमान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ठीक है, मानस, मानस असम। असम। ठीक है, बहुत अच्छा। सेसचेलम, सेशल। सेशचेलम। बोली तनु, वाह। आंध्र प्रदेश। हाँ, सेसचेलम आंध्र प्रदेश। मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु। हाँ, ये सब वायु रिजर्व जो बता रहे हैं, वायु रिजर्व है। ठीक है, चलिए। भारत बैगन कहाँ है? क्या? भारत बैगन कहाँ? मोकामा में। हाँ, सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है बिहार में? गया। गया, भागलपुर। बताओ डेयरी उद्योग कहाँ है बिहार में? डेयरी पटना। पटना। ठीक है, बहुत अच्छा। करनारू बिहार का बात कर रहे हैं। चमड़ा उद्योग कहाँ है? मोकामा। अरे वाह, मोकामा। चलिए नेक्स्ट, थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? बाढ़। बरौनी में है। उर्वरक उद्योग कहाँ है? उर्वरक इधर ही एक बरौनी में है। दोनों बरौनी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताओ। CaSO4 into H2O। यहाँ पे जोड़ी बताओ। बोरेक्स का फॉर्मूला बताओ। NaSO। चलो नहीं। Na2B4O7 10H2O। Na2B4O7 10H2O। खटाखट बोलो। हरा कशिश बताइए। FeSO4 into 7H2O। FeSO4 7H2O। ठीक है, जल गैस CO+H2। बालू का फॉर्मूला सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। ठीक है, बहुत अच्छा। नीलघाट वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। गुगामल कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है, बताओ नीला कशिश। CaSO4 into 5H2O। हाँ, इसको बोलते हैं रैपिड फायर। चलिए, तो आज का जो है क्यूज जो है यही समाप्त करते हैं। और हाँ, एक फिर से निवेदन है कि आप लोग क्या कीजिए, फिर से आज हम चेक किए थे, अभी भी 91% कल था, अब से घट गया है 90%। यानी कि 90% ऐसे हमारे व्यूअर हैं जो सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। अरे सब्सक्राइब करने में क्या जाएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। 1 सेकंड में दाब दीजिएगा और उसके बाद अच्छा हम लोग और अच्छे से क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, और सुनिएगा तो अच्छा होगा, आपके लिए भी, हम लोग के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसको देखेंगे तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है लाइक कीजिए। लाइक करिएगा तो हमारा वीडियो ऊपर आएगा और आपको और आपके जो है मतलब आसपास जितने भी पढ़ने वाले हैं उनको ये वीडियो जाएगा। इसलिए उम्मीद है और उम्मीद भी है और रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।